नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए अब तक का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सेल लगा हुआ है। इस सेल के माध्यम से पूरी 1 साल तैयारी आप 351 रुपये में कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा पावर प्ले सेल लगाया गया है। इस सेल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। 27 जून से यह सेल लगा हुआ है, 30 जून तक चलेगा। अगर आप 30 जून तक इसे परचेज करते हैं तो 351 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। यूनिक प्रश्न होंगे जो भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 12 भाषाओं में आप तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट बुक की वेबसाइट देख रहे हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पावर प्ले, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्ज़ाम, सुपर कोचिंग, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर का पेपर, स्किल एकेडमी, पास प्रो, पास, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, करंट अफेयर सब कुछ। अगर आप किसी एक पर क्लिक कर देते हैं, मान लीजिए पास प्रो पर मैं क्लिक कर देता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको किस तरह से इसे परचेज करना है। जब भी परचेज करें तो आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके परचेज करें, जिससे आपको कंसेशन मिल सके, कम पैसे में आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आप किन किन भर्तियों की तैयारी आप कर पाएंगे, तो एक नहीं 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा है। कुछ मैं भर्तियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी एमटीएस, आरआरबी एलपी, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की भी तैयारी है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से आप बगल में देखते जाइए, आपको सब कुछ देखने को मिले। देखिए यहाँ पुलिस एग्ज़ाम की भी तैयारी है। तो आप अभी से परचेज कर लें, देर मत करिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए। अब पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है रोजगार के सवाल को लेकर। रोजगार के सवाल पर जो है सरकार चुप है। युवा मंच के तत्वाधान में रोजगार के सवाल पर संचालित मुहिम के तहत 29 जून को सायं 5 बजे से नेहरू चौक पलसान चौराहे पर बैठक रखी गई है। इसमें बेरोजगारी संकट के समाधान विषय पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चालू संसद सत्र में रोजगार व नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसकी युवाओं को उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए सरकार कभी भी इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं रही है। कहा है कि लोकसभा चुनाव उपरांत समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी रिक्त पदों पर पारदर्शी भर्ती की घोषणा की गई, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस पहल नहीं दिखती है, जिसका जीता जागता उदाहरण माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का अभी तक फंक्शनल ना होना है। बैठक में टीटी-पीटी विज्ञापन 25,000 पदों को शामिल करने, एलटी व प्रवक्ता, जीआईसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तकनीकी संवर्ग समूह एवं प्रशासन में रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित करने, नवनिर्मित राजकीय विद्यालयों में एलटी व प्रवक्ता पदों पर आउटसोर्सिंग भर्ती का प्रावधान व संविदा पर भर्ती पर रोक लगाने, लंबित भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज आप लोग ज़रूर पहुँचिएगा, बारिश हो तब भी पहुँचिएगा, छाता लेकर पहुँचिएगा, भीगते हुए पहुँचिएगा, लेकिन अपने मुद्दे को उठाने के लिए एकत्रित होना ज़रूरी है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं नीट को लेकर। जैसा कि समाचार पत्र में आपको गलत जानकारी दी जा रही है, नीट की गड़बड़ियों पर संसद में हंगामा, अभिभाषण पर चर्चा से दूर रहा विपक्ष, यह आज के समाचार पर बताया गया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, नीट के मुद्दों पर विपक्ष तो एक्टिव है, विपक्ष उस पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक स्थिति देखने को मिला है कि राहुल गांधी जब नीट के मुद्दे पर बात करना शुरू किए, उस पर चर्चा करने की मांग किए, तब उनके माइक को बंद कर दिया गया। जैसा कि आपको पूरी जानकारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिल गई होगी। तो आप बताइए, वर्तमान सरकार नीट पर बात क्यों नहीं करना चाहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में बताएं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बिहार की सबसे बड़ी खबर है, 87,000 अध्यापकों की
होगी नियुक्ति। 19 से 22 तक चलेगी तीसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इनमें 1 लिस्ट से लेकर 5वीं कक्षा तक, 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा, 9वीं से लेकर 10वीं कक्षा और 11वीं से लेकर 12वीं कक्षा के अध्यापक होंगे। और सरकार का लक्ष्य है 2025 तक 12 लाख नौकरी और 3 लाख नौकरी जो है अगस्त तक देने का लक्ष्य रखा गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। आयोग की भर्ती प्रक्रिया से मेल नहीं खाते अनुप्रिया के सवाल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अपना दल अध्यक्ष ने आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। तो प्रदेश में साक्षात्कार आधारित भर्तियों में आरक्षित पदों पर इन श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल यानी पद के योग्य नहीं लिखकर उस पद को अनारक्षित घोषित करने को लेकर एनडीए की सहयोगी अपना दल की अध्यक्षता अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नियमावली के मुताबिक साक्षात्कार के माध्यम से होने वाले चयन में नॉट फाउंड सुटेबल अंकित न करके ग्रेडिंग के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया जाता है। साक्षात्कार परिषद के सदस्यों व प्रबंधकीय परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए ग्रेडिंग को अंक में परिवर्तित करके ही अंक पत्र तैयार किया जाता है। तब ऐसा अपना दल के अध्यक्ष क्यों बोल रही हैं? अनुप्रिया पटेल इस तरह के सवाल क्यों उठा रही हैं? यह भी सोचने का विषय है। आप लोग बताइए, ऐसा सवाल अनुप्रिया पटेल के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है? एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। CHSL की भर्ती को लेकर कर्मचारी चयन आयोग इस समय एक्टिव मोड पर आ गया है। लगातार परीक्षाएं, लगातार विज्ञापन। CHSL की Tier 1 की परीक्षा में बैठेंगे 8.49 लाख अभ्यर्थी। तो यूपी बिहार के 19 शहरों में बनाए गए हैं 79 केंद्र। 1 से लेकर 11 जुलाई तक होगी परीक्षा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। UGC नेट JRF परीक्षा को लेकर 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच इस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं। मानसून मेहरबान तो सभी हैं खुशहाल। आपको बता दूं कि मानसून के संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, इसके पहले बताया गया था। और देखिए, मेरे द्वारा जो भी बताया जाता है वह पूर्ण सत्य होता है। कल की वीडियो उठाइए, 15 जिलों का जिक्र किया गया था और 15 जिलों में धुआंधार बारिश हो रही है। अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि बारिश कब तक चलेगा और किस प्रकार से बरसात में किसानों को लाभ मिलेगा। तो अगले वीडियो का इंतजार ज़रूर करें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। SSC की नई भर्ती को लेकर MTS और हवलदार के 8,326 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी है। 31 जुलाई तक किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं। एलटी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर आपको मालूम होगा कि 500 से ज़्यादा पदों का भर्तियों का दियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त था, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसे वापस कर दिया है। वापस इसलिए कर दिया है क्योंकि विज्ञापन में कई त्रुटियां हैं, शैक्षिक अहर्ता को लेकर इत्यादि। और आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक इसका विवाद समाप्त नहीं हो जाएगा, अहर्ता में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक हम विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। तो जितने भी विभाग हैं सब कुछ सही करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पुनः अध्याचन भेजे। तो एलटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्या 2024 में आ पाएगा? तो पूरी संभावना है 2024 में आएगा, लेकिन अभी आपको लगभग 1 से 1.5 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, जब तक अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को विसंगतियों को दूर करने के बाद भेजा नहीं जाएगा, तब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन नहीं निकालेगा। इसलिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी पेट 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर। नोटिफिकेशन पर काम जो है 15 जुलाई के बाद दोस्तों शुरू हो जाएगा, यानी कि 17-18 जुलाई से कार्य शुरू हो जाएगा और अगस्त महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी चल रही है। तो आप पेट की तैयारी करें तो करते रहिए, क्योंकि बड़ी भर्तियां आने वाली हैं 2025 में पेट 2024 के अंतर्गत। तो तैयारी में धार दीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और सिलेक्शन लीजिए। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।